मेरा दूसरा कोई भी निभा नहीं सकता। कौन कर सकता? मेरे को जो जिम्मेदारी दी मैं ही वो जिम्मेदारी उठा सकता हूं। मैं किसी को काम दिया, वो उसकी जिम्मेदारी होती है वो काम करने की। तो मुरीद बनने के बाद हर एक मुरीद की जिम्मेदारी होती है अपने पीर के काम को आगे बढ़ाए, अपने पीर के काम के मिशन को आगे बढ़ाए। तुम्हारे को देखो तो तुम्हारा पीर याद आ जाए सबके सारी मखलूक में, लोगों में जो है ना, जैसे जो मुझे देखता है, जो नजर आता है, तो वैसे मुरीद को बन जाना चाहिए। अरे ये बंदा कहाँ पर जाके मुरीद हुआ, उसके पीरो मुर्शिद कौन है, वैसा आलम इंसान के अंदर चेंजेस आ जाना है। दुनिया की तलब न को करो, हर मामला अल्लाह के सुपुर्द करो और अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहो और अल्लाह पाक पर इतना कामिल यकीन रखो, कामिल यकीन रखो, मेरा अल्लाह मैं से पूछते ही मुझे दे देता। अगर आज नहीं दिया कल देता, कल नहीं दिया तो परसों देता, परसों नहीं तो तरसों देता। क्योंकि बंदा अल्लाह पाक मसाइब इसलिए डालता है, तुम्हारा रोना उसे पसंद है, तुम्हारी इबादतें उसे पसंद है, तुम्हारा मांगना उसे पसंद है। अब तुम मांग किस रहे हो, किससे रहे हो मांग? हम अल्लाह से नहीं मांग रहे। सिद्क दिल से मांग कर देखो, अल्लाह पाक नहीं दिया तो पूछो, नहीं दिया तो उसकी खुशी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलने तैयार हो गए ना। क्यों जलने तैयार हो गए? अरे मेरा अल्लाह मुझे जलाना चाहा तो मैं कौन होता हूं दुआ करने वाला, बोले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अगर जो बंदा ऐसा सोच लिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो रहमतें बरकतें नाजिल हुए, उनका जितना सवाब मिला वो सवाब तुम पा लेते। तुम आज का देख रहे हो, मेरा अल्लाह तुम्हारा कल का भी देखता है, पिछला भी देखता है, आगे क्या होने वाला वो भी देखता है। तुम मेहनत ऐसी करो, अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन रखो और बदगुमानी में हरगिज ना जाओ। बदगुमानी ऐसी चीज है तुम्हारा ईमान में निचोड़ कर जो है ना तुम्हारे को मिट्टी में मिला देती। तुम जितनी जितनी मेहनतें कर कर, अल्लाह की इबादतें कर कर, कुरान पढ़ कर जो है ना तुम अच्छे नेक काम कर कर जो सवाब अपने ऊपर रख लिए, एक बदगुमानी से जो है ना पूरा जो है तुम लेके जाके मिट्टी में मिला दिए वैसा तुम्हारे पूरे सवाब के काम। तकदीर में तुम्हारा यहां पर बैठना, मेरा यहां पर आना है तो ही हम यहां पे बैठे हैं, हो नहीं? अगरचे अल्लाह पाक तकदीर में ना लिखा तो तुम मेरे से कहां मिलते, मैं तुम्हारे से कहां मिलता। जिंदगी में हर इंसान का आना भी तकदीर का लिखा हुआ है, हर इंसान का जाना भी तकदीर का लिखा हुआ है। वो आने जाने में इंसान के अंदर अक्ल सलीम देकर अल्लाह पाक कुछ सबक अता फरमाता है। वो सबक दिलाने के वास्ते अल्लाह पाक हर एक को जोड़ता है। मकसद मोहब्बत, मोहब्बत को अल्लाह को बहुत पसंद है, रसूलुल्लाह को बहुत पसंद है। अपने अंदर अपने पीर भाइयों की मोहब्बत नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। खामी तुम्हारी नहीं है, शैतान पहचान गया, अरे ये लगा मोहब्बत से यहाँ पे रहे, यहाँ पे वर्क करे, हमारा काम तमाम हो जाता, इसलिए इन लोगों के अंदर नफरतें पैदा कर दो, लड़ाई झगड़े फसाद पैदा कर दो। ये शैतान का खेल है, वो कोई भी नहीं समझ पा रहा है। सब्र किसको कहते हैं? जब गुस्सा आ गया तो गुस्सा बाहर जाहिर करने को सब्र नहीं कहते, गुस्सा जब आता तो गुस्से को निगलने को सब्र कहते हैं। तड़पो तुम, खुद तुम तड़पो, तुम्हारी वजह से आगे वाला ना तड़पे, वैसे इंसान बन जाओ। अल्लाह को याद करके देखो, जब हम सुबह उठकर काम करते हैं तो उससे पहले थोड़ी अल्लाह की इबादत कर लो, उसके बाद काम पे चले जाओ। काम भी जब करते हैं ईमानदारी के साथ काम करो, काम में कोताही हरगिज नहीं करना। जब तुम मजदूरी लेते हो तो मजदूरी के बराबर काम करना है, औलिया अल्लाह करे हैं मजदूरी के बराबर काम। ईमानदारी के साथ चलो, तुम्हारे अंदर खुलूस की जितनी है, ईमानदारी जितनी है, अल्लाह पाक उस बंदे को और भी ज्यादा करीब कर लेता है। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। छोटे बच्चों को जैसे हम गाल चूमते हैं, वैसा अल्लाह पाक हमारे को चूमता है। वैसे बंदे बन जाओ, वैसे इंसान बन जाओ, तुम्हारे चेहरों पे नजर आ जाना, नूर खिल के आ जाना। वो कब आता? पहले ईमानदारी इनसे इसके दिल के अंदर होना है, साफ सुथरा उसका दिल दिमाग हो जाना। और रही बात पीरी मुरीदी, आसान बात नहीं है। बता दिया ना, अल्लाह की इबादत तोड़कर आने को पीर का हुक्म मानने की जरूरत है, उतना बड़ा मर्तबा है। और पीर जो है, सूखी बोड़ी में कूद पड़ो बोले तो कूद पड़ जाना है, तू आग में जल बोले तो जल जाना है, तू बरसात में भीग बोले तो भीग जाते रहना है,
कई को भीगू सवाल भी नहीं करना, वो मुरीदिश नहीं होता। तकलीफ को उठाने वाला, तकलीफ मैं कई को उठा रहा हूं पूछने वाला भी मुरीद नहीं होता। समझ गया नहीं? मैं मेरे पीर का स्टीयरिंग हूं, मेरे मुरीदेन मेरे स्टीयरिंग होती है। स्टीयरिंग की मजाल नहीं है मैं इधर मुड़ूं, पीर जैसे पलटा उसके पलट कर जाना है। मैं कहीं को ऐसे पलटूं बोले तो क्या करता? अब मुरीद इधर जाते रहता, पीर इधर फिराते रहता, क्या हो जाता? टूट जाता, खत्म हो जाता, बेकार, कुछ भी फायदे की बात नहीं है। पीर जो है इंसान के जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को, उसके दिल को जो है ना बनाता है, दिल को आईना बनाता है और उसको खुदा का घर बनाता है। जो बंदा बनना चाहता है तो वो बन जाता। वो जब बंदा, वो मुरीद अगरचे नहीं बनना चाहता तो उसको कौन भी कुछ भी नहीं कर सकते। उन सालों रियाजतें, उठे बैठे इबादतें कर ले, उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। जो कुछ भी हासिल होना है पीर के दर से हासिल होता है, पीर के वसीले से हासिल होता है और पीर व मुर्शिद की मोहब्बत के साथ ही हासिल होता है।